योजी टाइसन से भी ज्यादा ताकतवर निकला। गर्मी की दोपहर में उसने आधा मीटर मोटी रेल की पटरी को सिर्फ 2 हथौड़ों की चोट में ही धरती के अंदर धकेल दिया। यह देख जेल के गार्ड हैरान रह गए। यहाँ तक कि माइक टाइसन जैसा मर्द भी इसमें 3 चोटें लेता। आम कैदियों की तो बात ही छोड़िए। जल्द ही योजी बाकियों से काफी आगे निकल गया। दोपहर के खाने के वक्त योजी विशेष रूप से टाइसन से मिलने आया। उसने सुना था कि टाइसन अगले महीने रिहा हो रहा है, इसलिए वह उसे पहले ही बधाई देने आया था। योजी को टाइसन से यह भी पता चला कि उसका हमेशा से एक सपना था विश्व हैवीवेट चैंपियन बनना। जेल जैसी जगह उसके लिए नहीं है, सिर्फ मुक्केबाजी उसका असली क्षेत्र है। लेकिन हर कोई नहीं चाहता था कि टाइसन जेल से बाहर आए। बॉक्सिंग एसोसिएशन ने जेल अधीक्षक को 20 करोड़ रुपए दिए ताकि वह टाइसन को खत्म करवा दे। उन्हें नहीं चाहिए था कि कोई अपराधी विश्व चैंपियन बने। पैसे लेकर अधीक्षक ने ओंट साहब 3 भाई को बुलाया। ये तीनों अजीब थे, एक जैसे कपड़े और एक पूरा वाक्य बोलने के लिए तीनों को मिलकर बोलना पड़ता था। अधीक्षक उनकी ताकत जानता था। जल्द ही उन्होंने टाइसन को ढूंढ लिया। पहले तो टाइसन उन तीनों को गंभीरता से नहीं ले रहा था, लेकिन जब उन्होंने कहा कि उनकी ताकत सामान्य इंसान से सिर्फ 3.5 गुना ज्यादा है, तो टाइसन को गुस्सा आ गया। टाइसन उन्हें सबक सिखाने ही वाला था कि तीनों ने उसे घेर लिया और हमला कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि टाइसन का चेहरा लोहे से भी सख्त था। गुस्से में टाइसन ने पलटवार करना चाहा, लेकिन उसे एक लात गिरा दी गई। फिर एक जोरदार थप्पड़ मारा गया। आंखें चौंधी आने के बाद तीनों ने बेरहमी से पीटा। टाइसन को लगा जैसे बंदर बनाया जा रहा हो। उसने एक को पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन वह उसका जाल था। एक ने टाइसन के सिर पर ऐसी लात मारी, तीनों के तूफानी हमलों के आगे टाइसन टिक नहीं पा रहा था। हार मानकर वह भागा, सबको हैरान करते हुए। दीवार से पीठ टिकाकर उसने अपनी प्रसिद्ध मुक्केबाजी हेड मूवमेंट का इस्तेमाल करने की कोशिश की, जिसे उसने कई चैंपियनों को हराया था। लेकिन उसने यह भूल रखा था कि वह एक साथ 3 लोगों से कभी नहीं लड़ा था। हमले फिर शुरू हुए और टाइसन सिर्फ मार खा रहा था। एक मौका देखकर एक सवार उसकी पीठ पर चढ़ गया। जल्द ही टाइसन बेहोश हो गया। जब तीनों ने टाइसन की नसें काटने की सोची, तभी एक चमक दिखी। एक बच्चों वाला पेपर विंडमिल दीवार में गिर गया। तीनों ने अंधेरे की तरफ देखा। वहां कैबाल बैठा था, अजीब मुद्रा में लुढ़कता हुआ आ रहा था। तीनों डर गए। कैबाल ने खड़े होकर कहा कि वह भी उनके साथ खेलना चाहता है। तीनों ने फिर वही घेरा बनाया, लेकिन कैबाल ने अपने गर्म पानी से जमीन पर एक गोला बनाया और उसके अंदर लेट गया। तीनों ने उसके सिर पर लात और घूंसे बरसाए, लेकिन कैबाल बैठ गया मानो कुछ हुआ ही न हो। उसने हवा की आवाज सुनी, विंडमिल के पास गया, उसे फूंक मारी और तेज आंधी चल पड़ी। उसने गीली मिट्टी से अपने चेहरे पर डरावना नकाब बनाया, अपनी मांसपेशियां सिकोड़ी और पगड़ी उतार दी। तीनों डर के मारे थूक निकल रहे थे। उन्होंने फिर उसे घेरा और पीछे से हमला किया, लेकिन कैबाल अजीब तरीके से बच गया। फिर एक ठुड्डी पर ऐसा थप्पड़ मारा कि वह उड़ गया। एक को देखते ही दूसरे की हिम्मत टूट गई। वह पेशाब करते हुए अपनी मां के पास भागना चाहता था। तीसरे ने भी सामना करने की हिम्मत नहीं जुटाई। कैबाल अपनी कोठरी में लौटा तो देखा कि योजी उसके सामने घुटनों के बल है। योजी चाहता था कि कैबाल और ओलिवा की लड़ाई के बाद वह उससे भी लड़े। कैबाल तैयार था, अभी भी लड़ सकता था। तभी दरवाजे पर ओलिवा आया। उसने मुस्कुराकर सैकड़ों टन वजनी लोहे के दरवाजे को बल से ऐंठकर निचोड़ दिया। सब हैरान रह गए। फिर वह उस दरवाजे को लेकर कैबाल के पास आया।